अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो के अंदर मैं वो तमाम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो एक सॉफ्टवेयर यूआई इंजीनियर से किए जाते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद वो तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो जो सॉफ्टवेयर यूआई डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर यूआई डेवलपर की जॉब के लिए जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंशाल्लाह वो तमाम इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो इनके लिए मेनली मतलब मेन वो की क्वेश्चंस जो किए जाते हैं वो आपके इजीली आप क्लियर कर जाएंगे। देखें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने से पहले तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इससे मुझे मोटिवेशंस मिलेगी और मैं आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लाता रहूँगा और ताकि और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हेल्प आउट करता रहूँ ताकि उनके करियर की ग्रोथ में आसानी हो सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन देखें क्या है। जब आप एज अ यूआई डेवलपर हैं, ठीक है, यूआई डेवलपर हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज आती है स्ट्रक्चर बनाने के लिए एचटीएमएल। एचटीएमएल के लिए ऑब्वियसली आप जब यूआई डेवलपर हैं तो आपके से सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि सिमेंटिक टैग्स, एचटीएमएल के अंदर सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं या उनकी यूजिबिलिटी क्या चीज है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये भी क्लियर करेंगे इन इंटरव्यू के क्वेश्चंस के सवाल के जवाब क्या होंगे, जवाब को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आज की जो वीडियो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड है। सिमेंटिक टेक्स्ट या उनकी सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं उनकी वो क्या होते हैं और उनकी यूजेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, उनको क्यों यूज किया जाता है, या उसके अलावा दूसरा जो सवाल होता है वो ये होता है कि इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। उसके अलावा ये सवाल हो सकता है कि डिस्प्ले फ्लैग्स, ब्लॉक, इनलाइन और डिस्प्ले टेबल, इन तमाम में क्या डिफरेंस है और इनकी क्या यूजिबिलिटीज हैं। ठीक है, उसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन ये अब जो है, ये जो मैंने बात करी ये थी सीएसएस से रिलेटेड। एक था इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएशन HTML5 के क्वेश्चंस। ठीक है, टेबल स्ट्रक्चर मेनली क्या सिर्फ टेबल के लिए बनाना यूज जरूरी है या फिर किसी और चीज के लिए भी बनाया जाता है। टेबल स्ट्रक्चर और कौन सी चीजें हैं किस चीज को बनाने के लिए, कोई किसी स्पेशलाइज चीज को भी बनाने के लिए टेबल स्ट्रक्चर की यूजेबिलिटी आती है क्या, उसको यूज किया जाता है, ये एक क्वेश्चन होता है। उसके अलावा उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन ये होते हैं कि टेबल स्ट्रक्चर अगर आप यूज कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आते हैं सीएसएस के ऊपर। देखिए, सीएसएस के अंदर ऑब्वियसली सीएसएस 3 की बात करेंगे तो सीएसएस 3 से रिलेटेड मेनली सबसे ज्यादा अभी जो ऑर्गेनाइजेशन, अभी ग्रिड सिस्टम पे इतनी ऑर्गेनाइजेशन मतलब इतनी लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा जो यूज है वो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज का ही यूज कर रहे हैं। तो आपसे ये सवाल हो सकता है कि फ्लेक्स प्रॉपर्टी का क्या यूज है, मतलब वो ग्रिड सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं, या इन डिफरेंस अगर बात की जाए तो फ्लेक्स के क्या बेनिफिट्स हैं, या उससे पहले जो फ्लोट प्रॉपर्टी थी तो हम वो क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, हम फ्लैक्स प्रॉपर्टी को क्यों लेकर चल रहे हैं। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स जो है वो क्यों यूज किया जा रहा है। या उसके अलावा ये इंटरव्यू का सवाल हो सकता है रीसेट सीएसएस के बारे में आप क्या जानते हैं, रीसेट सीएसएस है क्या चीज। ठीक है, उसके अलावा आपके ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो मेनली थे। उसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो ये है कि पोजीशंस क्या क्या इस्तेमाल है, कौन सी पोजीशंस किस पर्सपेक्टिव के लिए यूज की जाती है, या किस पोजीशन को किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया, और इसी तरीके से हमारा पोजीशन स्टैटिक और स्टिकी हो गया और फिक्स्ड हो गया। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, आई होप आपको ये तमाम इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप ये मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको वो तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे जो आप इंटरव्यू में देने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि सूडो एलिमेंट्स क्या चीज हैं, सूडो एलिमेंट्स क्या चीज हैं, कौन कौन से सूडो एलिमेंट्स होते हैं और उन सूडो एलिमेंट्स की यूजिबिलिटी क्या है, हर एक सूडो एलिमेंट को डिफरेंशिएट करो। फिर उसके अलावा एक सेलेक्टर, कोई सेलेक्टर मतलब एचटीएमएल का कोई भी एलिमेंट, जैसे कि पैराग्राफ हो गया, जैसे कि H1 H3, मतलब कुछ भी डिव हो गया, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको टारगेट किया जाता है सीएसएस के थ्रू,
उसको टारगेट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने लाज़मी कंसिडर करनी है, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा सीएसएस में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी अप्लाइड है, बट उसको प्रायोरिटी देने के लिए हम कौन-सी ऐसी प्रॉपर्टी या कौन-सा ऐसा एट्रिब्यूट के अंदर कौन-सी चीज़ ऐड ऑन करते हैं जिसके थ्रू हम आसानी से उसको ग्रेटर प्रायोरिटी दे सकें और उसको वो सीएसएस अचीव करवा सकें जो फॉर द टाइम बीइंग इस स्पेसिफिक एरिया के लिए हमें अचीव करनी है। मोबाइल स्क्रीन की क्या अप्रोचेस हैं? क्या आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं? और अगर बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो उसके कितने कॉलम्स होते हैं? स्पेसिंग को बूटस्ट्रैप में अचीव करने की कितनी क्लासेस हैं और किस तरीके से स्पेसिंग को अचीव किया जाता है? उसके अलावा उसके अलावा एक ऑब्वियसली अगर कोई एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो आपसे ये भी सवाल कर सकती है कि डिज़ाइन सिस्टम क्या चीज़ है? इंशाल्लाह वी विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर द डिज़ाइन सिस्टम, व्हाट इज़ एक्चुअली द डिज़ाइन सिस्टम एंड हाउ द यूआई डेवलपर अचीव the UI according to the design system and how they are following the design system to make their UI to develop their UI. ओके, तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो रखती है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दोज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग द डिजाइन सिस्टम, ओके, दे आर फॉलोइंग द डिजाइन सिस्टम टू डेवलप देयर UI, to develop the application, to develop the UI of that their application. ओके, मतलब ये वो तमाम जो ये मेन पॉइंट है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंशाल्लाह वी विल क्रिएट सेपरेट वीडियो फॉर दैट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो लेट्स फर्दर डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चन। तो उसके अलावा जो हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस मेनली हो सकते हैं कि भाई मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है, और अगर उनमें डिफरेंस है तो कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिन पे मार्जिन और पैडिंग वर्क कर सकती है और कौन से ऐसे एट्रीब्यूट है जिन पे मार्जिन और पैडिंग काम नहीं करती, या कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने एक डिफ फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट्स है उसकी अगर हम नॉर्मली अगर डायरेक्टली किसी एचटीएमएल के टैग के ऊपर पैडिंग मार्जिन लगाएं या पैडिंग लगाएं तो पैडिंग जो है वो साइज बॉक्स के साइज को बढ़ाना शुरू कर देती है। तो वो कौन सा एट्रीब्यूट हो सकता है जिसके थ्रू आप अपने बॉक्स के साइज को बढ़ने से रोक सकते हैं पैडिंग लगाने से? ठीक है, पैडिंग के थ्रू अगर बॉक्स का साइज बढ़ रहा है तो को उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं? जस्ट विड्थ उस पर असर करे, पैडिंग के थ्रू उसका बॉक्स का साइज ना बढ़े। सो व्हाट वुड बी द एट्रीब्यूट फॉर दैट? सो आई होप आप लोगों को ये तमाम इंटरव्यूज के क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। आप इंशाल्लाह आफ्टर दिस वीडियो यू कैन रिसर्च ऑन इट, यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चंस जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस करें। इंशाल्लाह दैट वुड रियली हेल्पफुल टू अचीव योर सॉफ्टवेयर यूआई डेवलपमेंट इंटरव्यू and easily inshallah you will easily get the job if you are only giving the interview for the position of UI development. Okay, so I hope you are easily understanding what are the questions of software UI development and how the interviewer can ask the question with you. ओके, सो ये वो क्वेश्चंस थे जो मेनली क्वेश्चन थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप आपको ये वीडियो सुनकर मज़ा आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो सुनकर मज़ा आया तो इंशाल्लाह ये आपके इंटरव्यू के लिए भी कारआमद साबित होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि भाइयों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लाऊंगा तो वो आप लोगों के करियर को ग्रोथ करने में इंशाल्लाह मदद देगी, जो कि मेरा 10 साल तजुर्बा आपके साथ काम आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। फिर वही बात, मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।